जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए रिटन एग्ज़ाम 24 सितंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। ये सेट नंबर 18 है। सेट नंबर 1 से लेकर 17 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दिए, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। जीके जीएस का लुसेंट बुक से 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि नींद का अध्ययन क्या कहलाता है। 4 ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। नींद का अध्ययन क्या कहलाता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर 1 के साथ जा रहे हैं, हिप्नोलॉजी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है कि किनकी समाधि स्थल को वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद और राजीव गांधी। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, राजीव गांधी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 3 प्रश्न है आपके सामने कि चावल का प्राचीन नाम क्या था। बताइए यहाँ पर 3 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो व्रीहि था। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 4 प्रश्न है कि 1 गैलन कितने लीटर के बराबर होता है। बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 4.54 लीटर। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 5 प्रश्न है आपके सामने कि सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था। एनरिको फर्मी ने, आइंस्टीन ने, फैराडे ने, सीवी रमन ने। बताइए यहाँ पर 5 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 5 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, एनरिको फर्मी, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 6 प्रश्न की सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। बताइए यहाँ पर 6 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 6 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, फ्लोरीन बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 7 प्रश्न है आपके सामने द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। विंस्टन चर्चिल, लॉर्ड क्लीमेंट एटली, माइकल चैथर और वालपोल। बताइए यहाँ पर 7 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था। तो 7 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, विंस्टन चर्चिल, बिल्कुल ही सही जवाब है। द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था। तो 1939 में स्टार्ट हुआ था और 1945 में समाप्त हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर 8 प्रश्न की हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। बताइए यहाँ पर 8 प्रश्न का सही आंसर क्या है। 1526 में, 1535, 1576 और 1581। बताइए यहाँ पर 8 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, 1576, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 9 प्रश्न है आपके सामने कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व सर्वप्रथम किसने किया था। महात्मा गांधी ने, सरदार पटेल ने, विनोबा भावे ने और लाला लाजपत राय ने। बताइए यहाँ पर 9 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व सर्वप्रथम किसने किया था। तो विनोबा भावे ने। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 10 प्रश्न है आपके सामने, खीरे में करवाहट किसकी उपस्थिति के कारण होती है। चारों ऑप्शन देख लीजिए। बताइए यहाँ पर 10 प्रश्न का सही आंसर क्या है। खीरे में करवाहट किसकी उपस्थिति के कारण होती है। तो कुकर बिटेसिन के कारण। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर 11 प्रश्न है, सबसे छोटा महासागर कौन सा है। प्रशांत, अटलांटिक, हिंद और आर्कटिक। बताइए यहाँ पर 11 प्रश्न का सही आंसर क्या है। सबसे छोटा महासागर कौन सा है। 11 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, आर्कटिक महासागर, बिल्कुल ही सही जवाब। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो प्रशांत महासागर है। नेक्स्ट यहाँ पर 12 प्रश्न है आपके सामने, काकरापार परमाणु विद्युत घर कहाँ अवस्थित है। रावतभट्टा में, बुलंदशहर में, सूरत में और महाराष्ट्र में। बताइए यहाँ पर 12 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, सूरत बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 13 प्रश्न है आपके सामने, एन अनॉन इंडियन के लेखक कौन है। विक्रम सेठ, आर.के. नारायण, नीरज सिंह चौधरी और खुशवंत सिंह। बताइए यहाँ पर 13 प्रश्न का सही आंसर क्या है।
तो 13वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं नीरज सिंह चौधरी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है आपके सामने, मेहंदी लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है? बिहार, गुजरात, राजस्थान और झारखंड। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? मेहंदी लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं राजस्थान, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है आपके सामने कि खेतरी जो कि राजस्थान में है किस लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए, लोहा के लिए, एल्यूमिनियम के लिए और जास्ता के लिए। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के लिए। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है कि गुर्दे की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? न्यूरॉन, नेफ्रॉन, अग्नाशय और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? गुर्दे की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं नेफ्रॉन बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है आपके सामने, अंकुरवाट का मंदिर किस देश में स्थित है? बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? अंकुरवाट का मंदिर किस देश में स्थित है? तो कंबोडिया में। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न के देश में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है? त्रिपुरा, नागालैंड, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? देश में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है आपके सामने, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वेटिकन सिटी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश तो रशिया हो जाएगा। भारत कितने स्थान पर आता है? तो 7वां स्थान पर आता है। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है आपके सामने कि रघुपति राघव राजाराम के संगीतकार के रूप में किसे जाना जाता है? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 20वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं दिगंबर विष्णु पलुस्कर, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है कि फ्रांस की गांधी किसे कहा जाता है? लुई 14वां को, पियर पेरोडी को, चार्ल्स द्वितीय को, रूसो को। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो फ्रांस की गांधी किसे कहा जाता है? तो पियर पेरोडी को। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं पियर पेरोडी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है आपके सामने, सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहा जाता है? मंगल, शनि, बुध और शुक्र। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहा जाता है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं यानी शुक्र ग्रह, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 23वां प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? धर्मपाल, कुमारगुप्त प्रथम, गोपाल और स्कंदगुप्त। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 23वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं कुमारगुप्त प्रथम, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है आपके सामने, विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 443, 454, 480 और 500। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितना है? तो 500 है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है आपके सामने कि बाघ परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? 1968 में, 1970 में, 1973 में और 1978 में। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? बाघ परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं 1973 ईस्वी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है कि पेट्रोलियम निर्धारक के देशों का संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तेहरान, वियना, मनीला और बगदाद। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 26वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वियना, बिल्कुल ही सही जवाब है।
नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है आपके सामने, किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया था? साइमन कमीशन को, हंटर आयोग को, रॉलेट एक्ट को और सर्जेंट आयोग को। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, रॉलेट एक्ट बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है कि संगमरमर का रासायनिक नाम क्या होता है? बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? संगमरमर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो 28वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 29वां प्रश्न है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1556 में, 1610 में, 1608 में और 1757 में। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो 1556 ईस्वी। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। और अकबर ने पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में किए थे, तो याद रखना। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है आपके सामने कि गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में, श्रावस्ती में, रूरवेला में और कुशीनगर में। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? श्रावस्ती में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और पहला उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो सारनाथ में। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है आपके सामने कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है आपके सामने, यूरोप का अखाड़ा किस देश को कहा जाता है? बेल्जियम को, फ्रांस को, जर्मनी को और पोलैंड को। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? यूरोप का अखाड़ा किस देश को कहा जाता है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बेल्जियम बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है कि पुणे समझौता किस वर्ष हुआ था? 25 सितंबर 1932, 25 सितंबर 1930 और 1931 और 1935। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? पुणे समझौता किस वर्ष हुआ था? 33वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, 25 सितंबर 1932। और पुणे समझौता किसके किसके मध्य हुआ था? तो ये महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है कि दास कैपिटल पुस्तक रचयिता कौन है? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? दास कैपिटल पुस्तक के रचयिता कौन है? 34वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ चले, कार्ल मार्क्स, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है आपके सामने कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? तो रिचर्ड ऑल्टमैन ने। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 37वां प्रश्न है कि सीडेराइट किस धातु का अयस्क है? लोहा का, तांबा का, एल्युमिनियम का और जास्ता का। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? सीडेराइट किस धातु का अयस्क है? तो ये लोहा का है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है कि किस अधातु को काला शीशा भी कहा जाता है? कोयला को, हीरा को, ग्रेफाइट को और गंधक को। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? किस अधातु को काला शीशा कहा जाता है? तो ग्रेफाइट को। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है कि अंतारा किस देश के समाचार एजेंसी है? मलेशिया का, इंडोनेशिया का, चीन का और जापान का। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? अंतारा किस देश का समाचार एजेंसी है? तो ये इंडोनेशिया का है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास जल्दी से शेयर कर दीजिए। 40वां प्रश्न है कि प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन है? परम लक्ष्य, यूनिवेक और तेजस। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो यूनिवेक। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस वर्ष लागू हुआ था?
1951, 1961, 1971 और 1999। बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं 1951 बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू हुआ था। तो पंजाब में। याद रखिएगा, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन के बारे में वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 42वां प्रश्न है कि शहद का मुख्य अवयव क्या है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज और माल्टोज। बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। शहद का मुख्य अवयव क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, फ्रक्टोज बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न है कि रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। रेड क्रॉस का संस्थापक कौन है। 43वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, हेनरी ड्यूनांट, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न है कि भारत में मेट्रो पुरुष किसे कहा जाता है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारत में मेट्रो पुरुष किसे कहा जाता है। तो 44वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, श्रीधरन को, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। 2005 में, 2008 में, 2009 में और 2010 में। बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 45वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं 2005 बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न है कि गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, किसके उत्पादन पर जोर दिया जाता है गुलाबी क्रांति में। तो 46वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, झींगा उत्पादन, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न है आपके सामने कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। तो 47वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, अलबरूनी, सॉरी यहाँ पर शासक नहीं बल्कि प्रथम मुसलमान तो अलबरूनी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 48वां प्रश्न है, झंडा गीत की रचना किसने किया था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। झंडा गीत का रचना किसने किया था। तो श्यामलाल गुप्ता ने। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 49वां प्रश्न है, किस गैस को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैस वायुमंडल में पाई जाती है। क्रिप्टॉन, रेडॉन, आर्गन और जेनॉन। बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। किस गैस को छोड़कर सभी गैस वायुमंडल में पाई जाती है। 49वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, रेडॉन बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 50वां प्रश्न है कि 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन है। एस.एन. सेन, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और पंडित जवाहरलाल नेहरू। बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो 50वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, एस.एन. सेन, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार से सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। ये सेशन आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।